हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो गई। लंबी लंबी कतारें वोटर्स की देखने को मिली। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लोग घर से बाहर निकले। हालांकि गर्मी ज्यादा थी, लेकिन उन सब के बावजूद जो वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद अब जो कयास लगाए जा रहे हैं, हालांकि नतीजे बताएंगे कि किसके फेवर में वोटिंग हुई है, लेकिन उन सब के बीच उम्मीदवार कौन किस पर भारी है, ये जानने और समझने की कोशिश। ये भारी भरकम होती वोटिंग क्या कहती है, देवेंद्र कथुरिया जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एसोसिएटेड एडिटर पानीपत से। देवेंद्र, आज वोटिंग का इंतजार सभी को था और एक लंबे वक्त तक हम भी इंतजार कर रहे थे कि वोटिंग होगी तो क्या होगा। जो वोट पड़ा है, उस वोट पड़ने के बाद की स्थिति को अगर आकलन उसका किया जाए तो क्या निकलकर सामने आ रहा है, क्या कहती है ये वोटिंग? देखिए पंकज, जो 10 लोकसभा सीटें, सबसे बड़ा चेहरा मनोहर लाल जो पूर्व मुख्यमंत्री है और बीजेपी हाईकमान के नजदीकी खास लोगों में माने जाते हैं। मनोहर लाल की सीट को, उनके चुनाव को लेकर शुरू से जिज्ञासा थी, हरियाणा नहीं, हरियाणा से बाहर भी। आज जो वोटिंग हुई है, हम कयास बता रहे हैं, रिजल्ट तो 4 जून को आएगा। मनोहर लाल के बारे में ये चीजें निकल कर आ रही हैं जो हमने डिस्कस भी किया, जो हमारे ध्यान में लाई गई है। एक तो करनाल शहर, जहां थोड़ा सा विरोध जरूर था मनोहर लाल का, लेकिन आज जब वोटिंग हुई है तो नायब सिंह सैनी आराम से जीतते हुए लग रहे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं और विधानसभा का उपचुनाव लड़े थे। और मनोहर लाल को 20 से 25 हजार की लीड करनाल शहर से, जहां से वो विधायक रहे हैं, दोनों बार विधायक रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, 20 से 25 हजार की लीड करनाल से मिलती हुई लग रही है। करनाल के घरोंडा कस्बा है, वहां भी बीजेपी लीड ले रही है। पानीपत की बात करें तो पानीपत में भी एक बार फिर 2014-19 की तरह पानीपत के लोगों ने बीजेपी की झोली फिर वोटों से भर दी है। जितनी उम्मीद पार्टी कर रही थी उतनी वोट शहर से जरूर मिली है। इसके अलावा समालखा से भी मेरे को लगता है लीड लेगी। और घरोंडा, करनाल, पानीपत, समालखा, जहां कांग्रेस लीड कर रही है, जहां अच्छे वोट कांग्रेस को मिले कवर अप करने के लिए, वो एक इसराना हल्का है, जहां जाट बाहुल क्षेत्र माना जाता है। इसराना वैसे रिजर्व सीट है विधानसभा की, लेकिन जाट वोटर्स बिल्कुल निर्णायक स्थिति में रहते हैं। उसमें मेरे को लगता है जो दावे किए जा रहे हैं, जो मेरे पास जानकारी आई है कि आप ये मानिए 70 से 80% वोट कांग्रेस को गया है इसराना विधानसभा क्षेत्र से। 70 से 80% जो वोट पोल हुआ है उसका 70 से 80%। उसके अलावा असंध करनाल का विधानसभा क्षेत्र है, वहां जट सिख बहुत रहते हैं जो खेती करते हैं। जट सिख कहते हैं उनको हम, वो खेती का काम करते हैं। किसान फैक्टर चूंकि शुरू से ही चैलेंजिंग रहा है बीजेपी के लिए, जब से किसान आंदोलन पार्ट 2 शुरू हुआ है, किसानों का कोई अभी भी समाधान नहीं निकला। तो असंध से भी कांग्रेस अच्छी लीड ले रही है, इसराना से भी। इसके अलावा नीलोखेड़ी भी थोड़ा ग्रामीण पृष्ठभूमि का है। 9 विधानसभाओं में नीलोखेड़ी से भी कांग्रेस मेरे को लगता है कुछ लीड ले सकती है। बाकी 6 जगह से शहरी क्षेत्र, करनाल हो गया, घरोंडा हो गया, पानीपत ग्रामीण और पानीपत शहरी, समालखा, ये वो क्षेत्र है जहां बीजेपी को अच्छे खासे वोट मिले हैं। अगर पूरी कैलकुलेशन करें तो मेरे को लगता है कि 1 लाख, 1.25 लाख के आसपास मनोहर लाल की जीत हो सकती है। ये संभावित है, फैसला उस दिन आएगा। हालांकि कई लोग अभी भी शर्तें लगाने को तैयार है। अभी मेरी जानकारी में आया कि दिव्यांशु बुद्धि राजा जीतेंगे, लेकिन मेरे को नहीं लगता। ये कुछ लोगों का कयास होता है। ज्यादातर संभावना और ज्यादातर कयास यही है कि मनोहर लाल सीट जीत रहे हैं। अंतर कितना रहता है, अंतर कम रहेगा। दूसरी करनाल सीट पर पंकज, कांग्रेस के जो नेता थे, बहुत उत्साह था। 31 साल का युवक 69 साल के मनोहर लाल का मुकाबला कर रहा था, अच्छा मुकाबला दिया है। लेकिन जो कांग्रेस के नेता है पानीपत की 4 विधानसभा के कांग्रेस के नेता, मैं शुरू से कह रहा था बिखरा बिखरा चुनाव लग रहा है। एक स्ट्रेटेजी जो होती है, जो प्लानिंग होती है, फिर रिसोर्सेज होते हैं, उस मामले में इससे पहले महेश से भी बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से जो मैनेजमेंट था, मिसमैनेजमेंट वाला मामला ज्यादा है, क्योंकि ये कांग्रेस के साथ पहले से रहा है, चाहे वो पार्टी पदाधिकारी। करनाल के मामले में पंकज, करनाल के मामले में मेरी भी यही राय है कि कांग्रेस ही चूक कर गए। माहौल अच्छा था, लेकिन ये संभावना जो है जीत की बीजेपी की तरफ जाती हुई लग रही है। कुरुक्षेत्र की बात करूं, कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता, 2 बड़े अग्रवाल कम्युनिटी से आते हैं, बड़े बिजनेसमैन है। मैंने आज भी किसी से बात की, उन्होंने कहा जी मुकाबला बराबरी का है, बहुत नेक टू नेक फाइट है कुरुक्षेत्र में। मैंने उससे ये पूछा कि अगर 50-50 को छोड़ के
55-45 की बात करें तो मेरे को जवाब मिला कि 55 सुशील गुप्ता है। मतलब सुशील गुप्ता शुरू से ही लीड लेते आ रहे हैं, हालांकि रिजल्ट अभी आएगा, लेकिन मेरे को जवाब यह मिला कि मैं 55-45 का सवाल खड़ा करूं तो जवाब मिला कि 55 सुशील गुप्ता हो सकते हैं। हालांकि नेक टू नेक फाइट है, को बीजेपी भी चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि मोदी चेहरे ने अपनी चमक दिखाई है। मोदी चेहरे पर वोट आज बहुत डला है सभी सीटों पर, करनाल में भी, कुरुक्षेत्र में भी। अगर मोदी चेहरा ज्यादा चमक गया तो कुरुक्षेत्र की सीट बीजेपी को जाती है। अंबाला में कांग्रेस वाले उम्मीद कर रहे हैं वरुण मुलाना, मुकाबले में बंदो कटारिया थी, रतनलाल कटारिया की पत्नी, और प्रधानमंत्री भी गए थे अंबाला, उनके लिए वोट की अपील की थी। ये विधवा है, थोड़ा सा सहानुभूति जगाने की कोशिश की थी, लेकिन अंबाला को कांग्रेस वाले अपने लिए ज्यादा मुफीद समझ है कि ये सीट कांग्रेस जीतेगी। उसके अलावा रोहतक से भी कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि रोहतक टाइट फाइट है, टफ कंटेस्ट है, लेकिन कांग्रेस अल्टीमेटली जीत सकती है। हालांकि अश्विनी, डॉक्टर अरविंद शर्मा के बारे में हम ये इनकार नहीं कर सकते, नहीं जीत सकते, लेकिन एज मेरे को लगता है दीपेंद्र हुड्डा के साथ है। सोनीपत में भी बराबरी का मुकाबला है, 50-50 कड़ा मुकाबला। फरीदाबाद की बात करें तो कांग्रेस के नेता आज उछल रहे थे कि फरीदाबाद सीट हम जीत रहे हैं, कृष्ण पाल गुर्जर के खिलाफ कुछ बातें आई हैं आखिर टाइम में। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम मेरे को पता है कंफर्ट जोन में है बीजेपी के लिए। बीजेपी की गुरुग्राम सीट उतनी सेफ लग रही है जितनी करनाल की है। कुल मिलाकर बाकी 8 जगह मुकाबले हैं कांग्रेस के लिए। मैंने बहुत लोगों से बात की, अपने भी कयास है 4 सीटें तक कांग्रेस जीत सकती है। अगर 1-2 सीट और क्या कहेंगे सिरसा में, क्या ये मान लिया जाए कि कुमारी शैलजा एक बार फिर से वो सांसद चुनी जाएंगी? देखिए पंकज, कांग्रेस नेताओं से बात हुई, उनका ये कहना था कि ज्यादा दिक्कत नहीं है, कुमारी शैलजा सिरसा से चुनाव जीत रही है, कॉन्फिडेंट है कांग्रेस के लोग। महेश भी इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मतलब ज्यादातर उम्मीद है कि कुमारी शैलजा चुनाव जीत रही है। हिसार में मामला फंसा हुआ है, जिस तरीके से आज बूथ मैनेजमेंट अच्छी तरह इफेक्टिवली नहीं कर पाए। हालांकि जेपी कुछ दिनों से काफी मतलब मजबूत चल रहे थे, इरादे बुलंद थे, हुंकार भी भर रहे थे, लेकिन आज जब फैसले की घड़ी थी, बूथ मैनेजमेंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, उतना इफेक्टिव नहीं रहा, जिस वजह से उनको नुकसान हो सकता है। हालांकि रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा। भिवानी में इंदरगढ़ की बात करें तो भिवानी में महेश ने अभी इसी शो में कहा, हालांकि दिन में हम ये कह रहे थे कि भिवानी कांग्रेस जीत सकती है, कांग्रेस के नेता भी कह रहे थे, लेकिन अंदर खाते किरण चौधरी का जो रोल बताया जा रहा है कि उतना कोऑपरेटिव नहीं रही, क्योंकि पार्टी का मसला था, लेकिन टिकट कटी, शायद उनकी भी कोई खुन्नस या किसी तरीके की उनको ये ना हो कि ये जम जाए तो हमारा क्या होगा। राजनीति में लेग पुलिंग होती है, किंतु परंतु भी होते हैं। तो अगर किरण चौधरी की भूमिका नकारात्मक रही है, अंदर खाते जो बातें आ रही है, तो राव दान सिंह को खतरा हो सकता है। लेकिन 4 सीटें कांग्रेस जीत रही है, 1 या 2 सीट और आ गई तो कांग्रेस की बल्ले बल्ले 0 से 3, 4 या 5 तक सीटें आ गई तो विधानसभा की राह बहुत मुमकिन है कि बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि आज का वोट जो है पंकज, मोदी के चेहरे पर, और मंदिर, राम मंदिर बुजुर्गों को मतलब काफी वो कर गया कि हाँ हमने अपनी जिंदगी में हम धन्य हो गए जो हमने राम मंदिर बनता देखा। और मोदी जी का जो आकर्षण है, मोदी चेहरा है, मोदी चेहरे की चमक है, चीजें तो चर्चा में हो रही थी। लेकिन इसमें एक चीज और थी ना, मैंने महेश से भी सवाल किया था, उसमें बात ये थी कि सत्ता विरोधी लहर, एक वोट बीजेपी के साथ, एक बीजेपी के खिलाफ, किसानों का गुस्सा, किसान बहुल कई इलाके। दूसरा ये था कि बीजेपी के लिए जो ग्रामीण इलाके हैं वो कंफर्टेबल जोन नहीं रहे। इस बार ये खबर आई कि महेश बता रहे थे ग्रामीण इलाकों में बीजेपी को वोट पड़ा, जहां पर विरोध हो रहा था वहां वोट पड़ गया। ये कैसे? देखिए पंकज, मैं मैनेजमेंट कहूंगा, और एक वो अंतिम समय में जो चुनाव के समय जो मान मनोबल होता है, या किसी तरीके का कोई लालच है, यार तुम मदद करो हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, बहुत सारी चीजें चुनाव में होती हैं। तो किसी हद तक बीजेपी ने मैनेज कई सीटों पर किया है, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। हालांकि बड़ा फर्क नहीं नजर नहीं आता, लेकिन कुछ लोगों को शायद पुचकारा गया, मनाया हो गया, शायद ये भी, यार तुम हमारा ध्यान रखो, हम तो हैं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। चुनाव में ये चीजें चलती हैं। तो मैनेजमेंट बहुत अच्छी रही, रणनीति बहुत अच्छी रही, मैन पावर अच्छी रही, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग है बीजेपी का, अल्टीमेटली उसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस खाली नहीं रहेगी, ये तो पक्का है। चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए।